संस्कृत सारांश चैनल में मैं अनुपमा सिंह आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम शब्द परिचय भाग 3 के जो बैक एक्सरसाइज है उनको करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ का पूरा अनुवाद किया था और अभी हम क्या करेंगे, इसके पीछे की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। एतत्, एतत् मीन्स या। जैसे कि पाठ को पढ़ाते समय भी हमने आपको बताया था कि एतत् जो है वो नपुंसक लिंग में पास की वस्तु को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पुल्लिंग में हम एषा का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग करते हैं और नपुंसक लिंग में एतत् का प्रयोग करते हैं पास की वस्तु को दिखाने के लिए। तो एतत् मीन्स यह। विश्राम गृहम, विश्राम मीन्स होता है आराम करना, गृहम मतलब घर, आराम करने का घर, आराम करने की जगह यानी कि विश्रामालय। अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम यानी घेरा या फिर दीवारें। खनित्रम, कुदाली, खंती, खनित्र कैसे खोदना होता है ना, उसी से खनित्रम शब्द बना हुआ है। खनित्रम यानी कुदाली। श्रमिका, श्रमिका मीन्स मजदूरनी, श्रमिक होता है मजदूर और श्रमिका यानी कि मजदूरनी, स्त्रीलिंग होता है श्रमिक का, श्रमिका। चालयति, चलाती है। एते, एते मीन्स ये दोनों। एतत् का द्विवचन रूप होता है एते, नपुंसक लिंग में एते मीन्स ये दोनों। बस यानी दो बसें। कुत्र मीन्स कहाँ। गच्छता, जा रहे हैं या जा रही हैं, मीन्स पुल्लिंग के लिए हो जाएगा जा रहे हैं और स्त्रीलिंग के लिए जा रही हैं। शब्द आपका एक ही होगा, गच्छता। रेल स्थानकम यानी कि स्टेशन। रेल स्थानकम मतलब क्या होता है, रेल यानी कि रेलगाड़ी, स्थानकम यानी उसका स्थान, तो यानी रेलवे स्टेशन को कहते हैं रेल स्थानकम। अंगुलीयकम, अंगुलीयकम मीन्स दो अंगूठियाँ, अंगुलीयके है ना, तो क्या दो अंगूठियाँ, अंगुलीयका होता तो एक अंगूठी होता। स्तः है। स्वर्णकारः यानी सुनार। एतानि मीन्स ये सब। बहुवचन में नपुंसक लिंग में पास की वस्तु को दिखाने के लिए एतानि का प्रयोग किया जाता है। कदली फलानी, कदली फलानी मतलब कदली फलानी केले का फल। मधुराणि मीठे अच्छे। पोषकाणि यानी कि पोषक। कर वस्त्राणि यानी रुमाल। कर मीन्स होता है हाथ और वस्त्राणि मीन कपड़ा यानी कि हाथ का कपड़ा, हाथ के लिए जिस कपड़े को इस्तेमाल किया जाए वो होता है कर वस्त्राणि, तो वह रुमाल। पुराणानि यानी पुराने। नूतनानि यानी नए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अगला अभ्यास जो है आपका वो क्या, उच्चारणम कुरुतः, यानी कि हमको इन वर्णों का उच्चारण करना है। यहाँ पे जितने भी वर्ण दिए हुए हैं ये नपुंसक लिंग के वर्ण हैं और उच्चारण हमने आपको पहले ही बताया कि उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर शुद्ध संस्कृत लिखनी है और बोलनी है तो हमको उनका बार बार उच्चारण करना होगा। तो आप भी साथ में उच्चारण करिए। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। इस एक्सरसाइज में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्रों को देखकर इन पदों का हमको उच्चारण करना है। उच्चारण के साथ साथ हम इनका हिंदी में अर्थ भी देखेंगे और इनका आपके लिए उपयोग ये है कि इनका उच्चारण करेंगे आप, इनका हिंदी में अर्थ देखेंगे और जो नए शब्द यहाँ से आप सीख रहे हैं उनको आप याद कर लेंगे, जिससे कि आपका जो संस्कृत का ज्ञान है वो आपका बढ़े, है ना। कि किसी भी चीज़ को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि हाँ, नारियल को क्या कहते हैं, सीढ़ी को क्या कहते हैं, कंघी को क्या कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो देखिए, पर्णम, पर्णम मीन्स पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम मीन्स खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम मीन्स नारियल। संगणकम यानी कि कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ी। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। कंकतम, कंघी।
अभी इस एक्सरसाइज में आप देखिए इसमें क्या दिया गया है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को संयोजन करके उनका हमें पद बनाकर यहाँ पर कोष्ठक में लिखना है। हमने शब्द परिचय भाग 1, शब्द परिचय भाग 2 और अब देखिए शब्द परिचय भाग 3 में ये इस टाइप का जो एक्सरसाइज है आपका, इसको हमने किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले किसी संस्कृत के जो एक पद होता है यानी शब्द होता है उसमें कहाँ कौन कौन से स्वर व व्यंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे कि आपको संस्कृत लिखने में आसानी होगी। तो इसको आप देखिए, प आधा पा है, जो हमने आपको पहले बताया कि अगर हलंत लगा होता है किसी भी व्यंजन में तो वो आधा होता है, और आधा पा के साथ आ, यानी कि अब ये पूरा पा हो गया पा। र आधा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं दिया हुआ है। अड़ा में आ हो गया तो ड़ा, और माँ आधा ही रहेगा। देखिए हलंत इसके बाद स्वर नहीं दिया हुआ है कोई, तो पर्णम, जो ये रा है ना, ये रा के ऊपर चला जाएगा। खा में छोटा की मात्रा खा, ना पे छोटी की मात्रा नी, त और रा त्र पे आ की मात्रा त्रम, खनित्रम। पा पर ऊ की मात्रा पु, रा पर बड़ा की मात्रा रा पर बड़ा की मात्रा रा, और ना पे छोटी की मात्रा नी, पूरा रानी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वर्ण बन जाएंगे। पा पर ओ की मात्रा पो, शा पर आ की मात्रा शा, का पे बड़ा की मात्रा का, ड़ा पर छोटी की मात्रा ड़ी, पोष काड़ी। का पर आ की मात्रा का, अंग आधा रहेगा क्योंकि इसके बाद देखिए आ नहीं दिया हुआ है। फिर का पर आ की मात्रा, ता पर आ की मात्रा अम, कंक तम। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये वर्ण बन गए। अब अगली एक्सरसाइज में अधोलिखितानि पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पद दिए गए हैं, इनमें से वर्णों को अलग अलग करके हमें यहाँ पर लिखना है। मतलब इसे व्यंजनम है तो व्यंजनम में कौन कौन से स्वर और कौन कौन से व्यंजन छिपे हुए ये हमको यहाँ पर बताना है। सिर्फ वा, आधा वा, देखिए वा के बाद कोई भी स्वर नहीं दिया, नहीं आधा वा, फिर या पे छोटा की मात्रा, फिर जा आधा रहेगा, जा के साथ छोटा की मात्रा है, फिर ना पर छोटा की मात्रा है, और मा, तब आपका बना ये व्यंजनम। इसी तरह से पुस्तकम में पा पर छोटा ओ की मात्रा, फिर आधा सा, फिर ता पर छोटा की मात्रा, फिर का पर छोटा की मात्रा, और मा पुस्तकम। भित्तिकम भा पर छोटी की मात्रा, फिर ता आधा ता रहेगा, ये देखिए ता के साथ कोई स्वर नहीं दिया हुआ, आधा ता, फिर ता पर छोटी की मात्रा, का पर आ की मात्रा, मा भित्तिकम। नूतनानी, ना पर बड़ाऊ की मात्रा, फिर ता पर छोटा की मात्रा, फिर ना पर ना और ना के साथ बड़ा की मात्रा, फिर ना पर छोटी की मात्रा, नूतनानी। वातायनम, वा पर बड़ा की मात्रा, ता पर बड़ा की मात्रा, या पे छोटा की मात्रा, ना पर छोटा की मात्रा, मा वातायनम। उपनेत्रम, उ स्वर है चूँकि ये, इसलिए इसके साथ किसी हमको व्यंजन की जरूरत नहीं, स्वर स्वतंत्र होता है। तो उ, फिर पा पर आ की मात्रा प, ना पर ए की मात्रा ने, त और हम मिला के त्र पर आ की मात्रा त्र, म, उपनेत्रम। ठीक है, तो इस तरह से ये पदों का विच्छेद करके हमने यहाँ पर देखा। अब चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदान लिखत, यानी इन चित्रों को देखकर इनका हमको संस्कृत में पद लिखना है, यानी इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। ये क्या है, आम को संस्कृत में आम्रम, पत्ते को पर्णम, पंखे को व्यंजनम, रुमाल को करवस्त्रम, धागे को सूत्रम, और छाते को छत्रम। यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी कि यहाँ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों से संबंधित यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। देखिए, किम पतति, क्या गिरता है। अब इस पेड़ से देखिए क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है ना, तो हम लिखेंगे फलम पतति। पतति एक वचन है, इसलिए फल का भी एक वचन ही रूप होगा, फलम पतति। मयूरो किम कुरुता, मयूरे मतलब यहाँ पे दो मोर है ना, तो मयूरो किम कुरुता, मयूरो नृत्यतः। एते के इस्ता, ये क्या है। ठीक है, एते क्रीडनके इस्ता। अभी जब हमने पाठ पढ़ा तो हमने बताया था आपको कि नपुंसक लिंग के लिए एते शब्द का प्रयोग किया जाता है।
पास की वस्तु को दिखाने के लिए कि ये क्या है। एते क्रीडनके स्था, ये क्रीडनके यानी कि खिलौने, स्था मीन्स हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका यह देखिए बहुवचन में है ना, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, देखिए यहाँ पे ढेर सारे फूल है ना, तो पुष्पाणि विकसन्ति। अगली एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है निर्देशानुसारम वाक्यम रचयत, यानी कि यहाँ पे जो निर्देश दिए गए, इन वाक्यों के आगे जो निर्देश दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर अपने वाक्य बनाने हैं, पदों का निर्माण करना है, वाक्य बनाना है। जैसे कि एतत् पतति, एतत् पतति यानी ये गिरता है। बहुवचन में इसका बनाना तो एतत्, एते, एतानि होगा ना, तो एतानि पतन्ति। बहुवचन में क्या बनेगा, एतत्, एतानि पतन्ति। एते पर्णाः स्तः, इसको हमें बहुवचन में बनाना है। एते यानी कि द्विवचन में हुआ, ये दोनों पत्ते हैं, ठीक है, इसको बहुवचन बनाना है हमको। एते का बहुवचन होगा एतानि पर्णानि सन्ति, अस्ति, स्तः और सन्ति होता है, तो एते का एतानि, पर्णे का पर्णानि, स्तः का सन्ति, एते पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यन्ति, बहुवचन में बनाना है, तो मयूरः का बहुवचन क्या होगा, मयूरः, मयूरो, मयूराः। मयूरः नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति हो जाएगा। एतानि यानानि, अब इसका हमको द्विवचन बनाना है, तो एतानि का जो द्विवचन में क्या होता है, एते, एते, यानानि का याने। छात्रे लिखतः, छात्रे लिखता है, ये द्विवचन में, इसका मैं बहुवचन बनाए तो छात्रे का क्या हो जाएगा, छात्राः, लिखता का लिखन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति होता है, तो बहुवचन में लिखन्ति। नारिकेल पतति, द्विवचन में, तो नारिकेले, पतति का पततः, नारिकेले पतितः। अगली एक्सरसाइज में देखिए क्या करना है हमको, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, यानी कि यहाँ पे पद दिए गए हैं, इनके साथ में यहाँ पर भी दिए गए हैं, दोनों को हमें मिलाकर हमको वाक्यों की रचना करना है। तो पहले से कोकिले यानी कोयल, पवना यानी कि पवन, पुष्पम यानी कि फूल, खगा यानी कि पक्षी, मयूरा यानी कि मोर, सिंहा यानी कि सिंह। विकसति यानी कि विकसित होते हैं, खिलते हैं। नृत्यंत यानी कि नाचते हैं। उत्पतत यानी कि उड़ते हैं। वहत यानी कि बहती है। गर्जंत यानी कि गर्जना करते हैं। कूजता यानी कि कूजती है। तो कोकिले के साथ क्या होगा, कूजता, कोकिले कूजता, कोयले कूजती हैं, कूकती हैं। पवनः वहति, पवन बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलते हैं। खगः उत्पतति यानी कि जो पक्षी हैं वो उत्पतति यानी कि उड़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गर्जना करते हैं।